नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गम् तटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग ये जो माधव निदान है इसका अस्थिगत ज्वर पढ़ेंगे। तो मुझे कृपया अच्छा हाँ, मुझे शेयर स्क्रीन का जी, ये देखिए आप लोग के स्क्रीन पे 52 नंबर का श्लोक दिख रहा है, अस्थिगत ज्वर के लक्षण। तो इसमें ऐसा बताया कि भेदोवस्थानाम कुजनम श्वासो विरेकश्छर्दिरेव च विक्षेपणम च गात्राणाम हमारे पास आते हैं। जब ज्वर जो है वो अस्थियों में चला जाता है तब वहां पर क्या होता है कि तब टूटने की हड्डियों में अस्थियों में टूटने जैसा पीड़ा होता है, जैसे किसी ने तोड़ दिया है। और इतना तीव्र और असह्य पीड़ा होती है, इतना होती है कि ऐसा लगता है कि किसी आघात से मतलब चोट लग गई है, इंजरी हो गया है और हड्डियां जो है वो चूर चूर हो गई है। मनुष्य जो है ना विवश होकर कराहता रहता है, कांपता रहता है और उसका श्वास का वेग जो है वो बहुत ज्यादा तीव्र हो जाता है। उसको वमन और विरेचन भी होते हैं और वह विकलावस्था में पड़ा रहता है। मतलब उसको ना कोई भी चीज समझ नहीं आता और हाथ पैर पटकता रहता है। ये बोन फीवर जो रहता है, ऐसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, मैंने तो देखे हैं बोन फीवर के, और सच में ये ऐसे ही होता है। उसी तरह से टीकाकार में बता रहे हैं कि भेदो अस्थानम इति भेद एव भेदः, मतलब हड्डी के टूटने जैसी पीड़ा होती है।
असह्य वेदना होती है, और उसमें ऐसा लगता है जैसे हड्डियां टूट गई हैं, उनका चूर चूर हो गया पूरा, मतलब पाउडर टाइप हो गया, और इतना ज्यादा। असली में ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ पर मूल में भेदोसनम ऐसा पाठ आता है जिसका अभिग्राह्य अर्थ यह है कि हड्डियों का टूटना, लेकिन असली में हड्डियां टूटती नहीं है। इसको अधिक स्पष्ट करते हुए विजय रक्षित जी बोल रहे हैं परम पदों के अर्थ में, मतलब वहां पे वैसा वेदना होती है, इतना असह्य वेदना होती है कि जो चीज समझ नहीं आता है। इस तरह से इन्होंने बताया है। जैसे कि बोलते हैं कि वहां, मैं इसका उदाहरण देता हूं अभी। आप लोग का मैं आप लोग को मैं अनम्यूट करता हूं, आप लोग आइए और हम लोग इस पे संभाषा करते हैं। हाँ, आदरणीय मनोज मनोज कुमार जी, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या? नाम सर? हाँ, आपने बोन फीवर के पेशेंट देखे हैं क्या आपके प्रैक्टिस में? सर बोन फिरो में जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, बोन ट्यूबर है, मतलब ये स्पाइनल कोड ट्यूबरकुलोसिस, क्या ये इसी में ही आएगा क्या? आएगा, लेकिन वहां पे ऐसा वेदना होता है क्या कि हड्डियों में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा? हाँ सर, ये तो ये है जो जो ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है, या उसमें इस तरीके के जो मरीज हैं उनमें तो ये लेटा भी नहीं जाता, उन लोगों को तो घुटनों में या रोमेटॉइड आर्थराइटिस भी या ओस्टियोपोरोसिस है, तो उसमें भी शायद हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं सर। नहीं, वो वेदना अलग होती है, वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस अलग होगा। और मतलब ये वो तो स्वतंत्र व्याधि हो गया। मतलब वो फीवर बोन में गया है, क्योंकि मैंने ऐसे देखे हैं पेशेंट को ना, 3-3 4-4 साल से बोन फीवर था। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि बोन फीवर है, और उनको बहुत ज्यादा वेदना होता था। उनको और कोई बीमारी नहीं था, केवल फीवर रहता था, और बहुत हाई ग्रेड का था, और बोन में पेन होता था उनको, ऐसा था। है, लेकिन ध्यान नहीं करा सर कभी ऐसा, लेकिन आते तो जरूर होंगे वो, हमें आते तो। हैं तो अभी आप देखेंगे ना, और आप बताएंगे ना। हाँ ठीक है सर, मैं बताऊंगा। जी। अभी यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं ना कि हड्डियों में टूटने जैसी वेदना है, तो इसका व्याकरण थोड़ा बता रहे हैं कि अग्नि मारण में कहा, या बालक अग्नि है, ऐसे जब बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बालक आग है, लेकिन वह बालक जो है वो क्रोधी है, तो वह बहुत ओजस्वी तेजस्वी है। इसी तरह से जब बोलते हैं गंगायब घोषा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गंगा में घोष हो रहा है, असली में हो रहा है। असली में नगर का जो आवाज है, या फिर गंगा का जो प्रवाह है, उसको बोलते हैं गंगायम घोषः। गंगा नदी इसलिए में घोष करके नहीं चल रही। इसी तरह से यहाँ पे हड्डियों को टूटना, इसका मतलब ये नहीं है कि असली में हड्डी टूट रहा है, वो वेदना होती है, इसलिए ये बताते हैं। जी। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। क्या सर डेंगू में भी ऐसा मान सकते हैं कि, क्योंकि डेंगू की जो डेंगू में जो होता है वो संधियों में वेदना होती है, सही हड्डियों में है नहीं सर। होती है। जी। इसीलिए तो हमको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है कि उसमें कौन सी वेदना होती है, इसमें कौन सी वेदना। यहाँ पे बोन में ही पेन होता है। जी। वैद्य माधवी जी ने हैंड रेज किया हुआ है, ये कुछ बताना चाहती हैं? वैद्य माधवी जी। हाँ, नमस्ते सर, प्रणाम सभी को। प्रणाम। आप कहाँ सर, से बोल रही हैं? पुणे से। अच्छा, पुणे से बोल रही हैं, बताइए। हाँ, सर मेरी एक फ्रेंड है जो जो खुद भी डॉक्टर है। हम जब सेकेंड ईयर में थे तब उसको एक मतलब अर्टिकेरिया जैसा लक्षण, शीत पित्त जैसा लक्षण होता था। हमेशा हमेशा होता था, तब नहीं पता था कि ये रक्तगत रहता है। तब उसको ज्वर भी आता था। और उसके बाद में अभी अभी बीच में उसको बहुत बार टाइफाइड ऐसे बहुत बार हो गया, जैसे कोरोना हो गया। बार बार ज्वर आते रहता है उसको, महीने में एक बार तो भी हो ही जाता है। और अभी बीच में उसको मूर्छा आ गई थी, तो वो उठ ही नहीं रही थी, बहुत मतलब आधा घंटा उठी ही नहीं थी। और ऐसा हो गया था। और अभी बीच में उसको, अभी मेरी ट्रीटमेंट चालू किए हुए उसको 1 महीना हो गया, तो उसको ज्वर आता रहता है बीच बीच में। तो अभी कल 15 दिन हो गए, मेडिसिन खत्म हो गए, तो उसका फिर फोन आ गया था कि मेडिसिन लेना है, लेकिन अभी मुझे ना कुछ तो भी बोन के लिए भी दे दो, क्योंकि मेरी ना जो दांत है ना, तो वो टूट रहे हैं, मतलब बीच बीच में थोड़ा थोड़ा निकल रहा है दांतों में का। तो ये अस्थिगति हो गया ना सर? नहीं, आपने कहा तो वो अस्थि क्षय हो रहा है। यहाँ पे क्षय है। अस्थि क्षय नहीं होता है। अस्थि क्षय के लिए तो आपको सुधा कल्प जो है, जैसे प्रवाल पंचामृत, वो कैल्शियम डेफिशिएंसी हो रही है, तो उसमें हाँ आपको सर। शुक्ति भस्म, प्रवाल पिष्टी, प्रवाल हाँ हाँ पंचामृत, ये हाँ सब देना हाँ। पड़ेगा।
ये बोन फीवर नहीं है, बोन फीवर को आपको और देखना पड़ेगा फीवर के पेशेंट, तब समझ आएगा। फीवर उसको बीच बीच में रहता ही है, मतलब बॉडी में ऐसा है। फीवर और अगर रहता है तो जॉइंट पे मतलब उसको जो उंगलियां है वो मतलब वात रक्त का कैसे रहता है हमारा तो आप ये वेसिकल देखिएगा कि जॉइंट में पेन हो रहा है कि पूरे बोन में हो रहा है। जॉइंट में है ज्यादातर तो। जॉइंट में। और ये कैसा आप इसमें अस्थि मज्जा का जो अस्थि मज्जा पाचक है वह दीजिए, हाँ उससे अच्छा फायदा हाँ होगा। वही उसके साथ में मैंने उसके साथ में कॉम्बिनेशन में प्रवार और वो सब दिया जो हम वो बोन भी के है। लिए देते हैं। हाँ, तो लेकिन वो अस्थि मज्जा कॉम्बिनेशन। पाचक देंगी तो और अच्छा फायदा हाँ होगा। हाँ अस्थि मज्जा भचक और आमलकी ऐसा होता है क्या कि और 4-4 दिन पे आ रहा है वो फीवर, आज आ रहा है फिर 4th डे आ रहा है, फिर उसके बाद में 2 दिन नहीं आ रहा, फिर 4th डे आ रहा है, ऐसा होता है क्या? उतना नहीं देखा सर मैंने, मतलब बीच बीच में आता है ऐसा बोलती हूँ, अभी वो बीच देखना बीच में पड़ेगा। कितना कितना दिन पे आ रहा है वो देखिएगा। अच्छा ठीक है सर, देखूंगी। आप वो फीवर को एनालिसिस करिए फिर बताइए, ठीक सर है? हाँ ठीक इसका है है ना, सर। इसका चार्टिंग यदि कराएंगे ना सर, तो हाँ हमें ज्यादा लाभ होगा सर उससे, जो सुबह का और शाम का हाँ, फीवर का। वो कितना बजे फीवर आता है वो नोट डाउन करें, और कितना बजे फीवर अच्छा जा रहा है वो भी नोट डाउन करें। अच्छा हाँ, ऐसे ठीक है सर, करिए। मैं करूँ। आप माधवी जी कहाँ प्रैक्टिस करती हैं, पुणे में? कोथरूड में करती हूँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत हाँ अच्छा। आप करते रहिए, लेकिन अच्छे से एनालिसिस करिए, फिर और अच्छे से समझ आएगा। ज्यादा दिन नहीं हुआ सर, मैं मतलब 3 साल से ही कर रही हूँ प्रैक्टिस हमारे वगैरह। सर तो पहले जमदग्नि करते थे। सर फर्स्ट BMS से ही सिखा देते थे, ये सारा चीजें सुन सुन के हम लोग को डायग्नोसिस आ जाता था सर के बाद से ही। फर्स्ट हाँ BMS से बराबर। कोई सीखता है क्या? तो ऐसे वो नहीं है कि आप 3 साल हुए, तो 3 साल बहुत होता है। हाँ सर बराबर। ठीक है। एक शब्द इन्होंने कुजनम बोला है कि अस्थिगत ज्वर में कुजन होता है। कुजन का मतलब ये होता है कि अस्फुट आवाज को कुजन कहते हैं, मतलब श्वास का वेग जब बढ़ जाता है, सांस फूलने लगती है, तो कंठ से जिस तरह से कबूतर बोलता है उस तरह से अस्फुट ध्वनि कुछ कुछ निकलती है, पेशेंट कहराता रहता है। और दूसरा क्या है कि कुजनम, कुंजनम का मतलब है कि अस्थियों में संकोच हो जाता है, अस्थियों में इतनी तीव्र पीड़ा होती है कि मनुष्य विवश होकर सिकुड़ता जाता है, शाखाओं के अंतरादि में निविष्ट होकर गठरी जैसा बन जाता है, एकदम ऐसे जिकट जाता है। मैंने ऐसे केवल ये कुंजनम शब्द, इससे मैंने आमवात के पेशेंट देखे हैं, उनका इतना ज्यादा बोन्स और ये संधियां इतनी जकड़ गई थी कि वो पूरी तरह से एकदम हाथ पैर ऐसे मोड़ के ऐसे बैठे रहते थे। ऐसे भी मैंने पेशेंट देखे हैं। ऐसा ही अस्थिगत ज्वर में होता है, और फीवर कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू जाता ही नहीं है, हड्डियों का दर्द जाता ही नहीं है, और फीवर भी नहीं जाता है। सर ऐसे मैंने 2 केसेस देखे हैं सर, ट्रीट भी किए जी हैं। जी। एक पॉट्स डिसीज था सर, जिसको जो हमारा संचेती हॉस्पिटल, उसमें 2 बार सर्जरी करके तीसरी बार उसको बताया था। ये जो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर से लेके आगे के सारे जो भी डीजनरेट है, उसको बुखार कंटिन्यूस रहता था, लेकिन बहुत मध्यम रहता था। और प्लस उसको, वो मुझे ऐसे लगता था कि वो सिगरेट पीता है, इसकी वजह से लंग्स इन्वॉल्व है, लेकिन उसका पुराना टीबी का हिस्ट्री, फिर उसके बाद में L4 L6 वो पूरा डीजनरेट हो गया था और बेड रिडन था। सर वो पेशेंट को ट्रीट किए मेरे 7 साल हो गए, आज वो अपना सारा काम करता है। उसका अफ्रीका आपने का क्या बिजनेस दिया बंद था? करके। सर उस वक्त में पूरा 1 साल ट्रीटमेंट चला था सर, क्या क्या? पंचकर्मा। मैंने ट्रीटमेंट सर ये जैसे आप बताते हैं वैसे दीपन पाचन और इसके बाद में, लेकिन उस वक्त में वो अफ्रीका का पेशेंट था और बैठ भी नहीं पाता था, तो मैं बस्ती नहीं दे पाई थी। लेकिन उसको जो भी है अस्थि पोषक माश, क्योंकि डिजनरेशन काफी था। उसके बाद में उसकी जो ज्वर की चिकित्सा है, जिन ज्वर की चिकित्सा की थी मैंने। और मेरा रस पाचक और अस्थि पाचक, ये जो चीज रहता है वो हमेशा पेटेंटेड रहता है, कोई भी अगर क्रॉनिक हिस्ट्री बुखार की है तो। और दूसरा उसका सर्जरी, मुझे मतलब राउंड अबाउट 1 वीक to 10 days में उसका सर्जरी था, जिसका अपॉइंटमेंट उसने लिया था, तो मैंने उसको 1 महीना पूरे आगे ढकेलने के लिए बोला था। तो धीरे धीरे करके उसका डिजनरेशन भी रुक गया, आज वो चलता है प्रॉपर नॉर्मल, उसका लाइफ है, काम करता है वो। बस उसका थोड़ा गेट चेंज हो गया, क्योंकि 2 जो डीजनरेट हो गए थे उसका डीजनरेशन रोक दिया, लेकिन वो रीजनरेट नहीं कर पाया, क्योंकि वो बिकॉज बस्ती वगैरह बाकी की सारी चीज वो नहीं ले सकता था, इसलिए। लेकिन उस वक्त में मैंने कपर्दिक, शंखभस्म, ये सारी जो भी शंख शुक्ति, इसका एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना था, जो मैं पंचतिक तक घृत गुगुल, क्योंकि वो घी नहीं ले पाता था, उसका लाइफस्टाइल बहुत खराब था,
तो ऐसे कंडीशन में मैंने दिया था। अगर उस वक्त में आपका वो नॉलेज रहता था तो फिर सबसे पहले नस्य और पंचकर्मा ही कराती मैं, कुछ भी फोर्स ठीक करके। है। और किसी के दूसरी, पास चरक संहिता है तो चरक संहिता का अस्थिगत ज्वर का चिकित्सा निकाल के कृपया पढ़िए, केवल अस्थिगत ज्वर का। सर ऑस्टियोसार्कोमा में भी बुखार रहता है, जो पेशेंट रहता हाँ है उसका बहुत सीवियर सब जगह पे पीड़ा रहता है, जी पर्टिकुलर वर्टिब्रास में, जी। तो वो भी इसमें ही आएगा। हाँ वो ठीक है ना। किसी के पास चरक संहिता है तो खोलिए प्लीज, और ये पढ़ के बताइए कि अस्थिगत ज्वर में ऐसे बस्ती होता है, लेकिन आप लोगों से सुनना है कि यहाँ रिवाइज हो जाए। अस्थि मज्जा गते देया निरूहा सानुवासना। अस्थि और मज्जागत ज्वर में निरूह और अनुवासन वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। जी प्रणाम सभी वैद्यों को। हाँ प्रणाम। आप वो बताइए नहीं कि आपके पेशेंट को कैसा फायदा हो रहा है। वर्षा जी किसको आप सर? सुन पा रही जी हैं क्या? आप वो एक दो दिन पहले कुछ बता रही थी ना कि आपके पास पेशेंट आए थे, तो आगे जी उनका जी। क्या हुआ? वो तो सर अभी आया नहीं है वापस। अभी वो उसको 7 दिन की दवाई मेडिसिन दी थी, तो वो 7 दिन के बाद ही आएगा। मतलब अभी दीपन पाचन दिया है, तो उसके बाद विरेचन अपन कंटिन्यू करेंगे। अच्छा ठीक है, फिर बताइएगा। जी सर, कल और आई है एक दूसरी। हाँ उसको वही L4 L5 में नर्व कंप्रेशन बोल दिया है, तो एक साइड से कटिशूल होता है और एक पैर में भी पहले था दर्द, अभी नहीं और है उतना क्यों ज्यादा। क्यों हुआ, हेतु क्या निकला? मानसिक आघात तो मुझे लग रहा है उसकी वजह से मानसिक वो आघात से वो ठीक है, लेकिन वो कॉम्प्रेशन क्यों हुआ? या तो वो चोट लग गया होगा, या ज्यादा वजन उठाती होंगी, या हाँ पेट नहीं, बाहर निकल गया। वजन उठाने की वजह से। हाँ ये चोट नहीं हेतु। आई थी पर वजन। जी। तो उनको और क्या उसको नींद टिकलिंग भी नमनेस भी हो रहे हैं? नहीं। जी। तो आप क्या चिकित्सा क्या सोचिए, क्या प्लान किए? सर अभी तो उनको वही वही उसको अग्निमांद भी था और मतलब कॉन्स्टिपेशन है। तो दीपन पाचन और आरोग्यवर्धिनी, मतलब आम पाचक आपकी रस पाचक और आरोग्यवर्धिनी वगैरह दिया है। फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद कटिवस्ती और मात्रावस्ती सोच रही हूँ मैं। हाँ ऐसे करिएगा। जी। और कुछ सर करेंगे? और वो नस्य भी करना डीजेनरेटिव पड़ेगा। चेंजेस आ गए हैं वहां पे, कॉम्प्रेशन के जी साथ में जो सैनुअल जी। फ्लूइड जो रहता है वो कम हो जाता है। मराठी में कम। बोलते हैं जी गादी घिसना। वर्टिब्रास के जी बीच जी में जो वो रहता है वो एरिया जी पूरा जी। ना घिस गया है। तो उसमें वहां पे नरसिंह रसायन गुगुल तिक्तक घृतम और कुछ स्वर्ण कल्प जी। चला दीजिए, तो वो रीजनरेट हो जाता है पूरा। तो सर जब वो करेंगे साथ में कटिवस्ती वगैरह, तब दे सकते हैं ये सब? तब भी देना है, तब देना है सब। जी। गुगुल तिक्तक घृतम नरसिंह रसायन तो रीजनरेट होते हुए देखा गया है। और सन्नत से भी देना, मतलब मुझे हाँ लग रहा है देना चाहिए अनुरिता उसे भी। मैडम आप क्यों नहीं आ रही हैं 2-3 दिन से? मेरे को बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। कल भी नहीं आई, पूरा दिन नहीं आई अनुरिता मैडम। नहीं सर, थोड़ा सा मेरा प्री ऑक्यूपेशन था, परसों तो मैं मुंबई गई थी, लेकिन मैं आपके लेक्चर सुनती हूँ सर, मैंने कोई भी चीज वो मिस ठीक नहीं है, किया लेकिन है। आपका तबीयत अभी कैसे है? हाँ सर ठीक है अभी। अच्छा ठीक है। थैंक यू। 2 दिन का ब्रेक हो गया आपका। हाँ सर सॉरी। आज आएंगी आप 10 बजे? हाँ आज 10:30 बजे आऊंगी। हाँ ठीक है। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बताइए। अस्थिगत ज्वर में किसी का कोई अनुभव है, एक्सपीरियंस? विन्यासा जी सर आप उसको नस बताइए। से और नीचे से मात्रावस्ती एक साथ कर सकते हैं? हाँ हम ऐसे ही करते हैं ना। जी नाक में, कान में, आंख में, जहां सर आप तेल और स्नेह पहुंचा सकते हैं वो आप देते रहिए। अभ्यंतर मुंह से सब जगह से देते रहिए। जी जी। ठीक, थैंक यू। प्रणाम सर। जी प्रणाम, कैसी हैं? आपने एमडी किया है ना भेषज में, रसशास्त्र में? यस सर। कौन से कॉलेज से किया है? एसडीएम आयुर्वेदा हॉस्पिटल आसम से। वो तो बहुत अच्छा है, कर्नाटक का 1 नंबर का है कॉलेज। हाँ सर, हाँ सर। जी बताइए। सर स्केलेटल डिस्प्लेसिया, हाँ उसमें अस्थिगत ज्वर समझना है तो सर। ज्वर मेरे एक ज्वर रहता है क्या उसमें, पहले ये बताइए। ज्वर रहता है सर, बट उसमें क्या होता है, अर्ली फ्यूजन ऑफ बोन्स होता है जी बच्चे में। जी वो वात का सिम्टम ज्यादा होता है, अर्ली फ्यूजन होता है। जी इसमें क्या समझकर कैसे ट्रीट करना है सर? मेरे एक पेशेंट था सर, वह कॉलेज में पढ़ने के समय, ये तो रेयर केस था। इस समय हम लोग उनको ट्रीट कर रहा था। जी और उनको कफा का अवस्था कम था, इसलिए हम लोग कफा अवस्था को क्या
ज्यादा करने के लिए ट्रीट कर रहा था, वो ऐसे किया है। रिजल्ट आया था बट इतना तो ज्यादा नहीं आया कंटिन्यू था। दीजिए ना, तिक्तक शीर बस्ती दीजिए, फिर उसके बाद में वही दे रहा था सर, तिक्त और मुस्तादी यापना बस्ती ऐसे ही दे रहा था उनको। जी और केतकी मूलादि तैला से अभ्यंग, और क्या शिष्टकशाली पिंड स्वेदा दे रहा था ऐसे ही, जी। और एक कॉम्बिनेशन करके दे रहा आप था, ये बोले सब दे से। रहा था, नहीं बोलिए दे रही थी। आप ओके। स्त्रीलिंग यूज करिए, बोले दे रही थी। हाँ दे रही थी। हाँ, तो आप सही कर रहे हैं, वही देते रहिए। और ना घृत कल्पना नहीं दीजिए सर, अपने वो तिक्तक। 2 years के पहले का केस था सर। आप कुछ इसमें मीन्स समझना, मीन्स प्लीज कोई, पुट सम लाइट। हाँ हाँ वो ठीक है, आपने बताया। तो इसमें ना तिक्तक घृत वगैरह, तिक्त रसात्मक घृत दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। सर उसमें वो शॉर्टनेस कम होगा सर, वो अर्ली फ्यूजन ऑफ बोन्स होगा ना, वो कम सब होगा। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तिक्त रसात्मक घृत देंगे ना, सिद्ध घृत, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और उसमें गुगुल कल्प किस लिए है हमारा, तो त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, फिर यही सब कितना अच्छा, महायोगराज गुगुल ये कितना सब बड़ा। दिया है सर उनको, दोनों ट्विंस का बच्चे है जितना वो। बस्ती जाता है, बस्ती का ऑयल जितना अस्थियों में जाके संधियों में जाता है, उतना तो फास्ट कोई और दवाई नहीं जाएगा। और स्नेह जो हम देते हैं, वहां तक अगर दवाई पहुंचाना है तो आपको बस्ती ही देना पड़ेगा। दिया है सर, सब दिया था उनको। ठीक है, वो आप कुछ दीजिए, कंटिन्यू दीजिए, फिर बताते रहिएगा। सर ये जी जो सर। लाक्षादी जो गूगल है, इसका स्पेसिफिक इंडिकेशन मतलब हम कहाँ पे ऐसा ऐसा जहाँ करें? लाक्षा में नेचुरल कैल्शियम होता है, और जी लाक्षा सर। में प्रॉपर्टी होता है कि वो जोड़ता है हर चीज को। जहाँ पे हड्डियां ऐसे अंदर अंदर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, या फिर जहां पर संधान, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लाक्षा गोंद की तरह रहता है, चिपकाता है, वो संधान करता है, और तो उसमें ये नेचुरल कैल्शियम ही होता है। तो हम्म, वो लाक्षादी गुगुल दिया ना, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम, तो लाक्षादी गुगुल दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है उनको। बाकी गूगल के साथ में लाक्षादी ऐड करें सर है? हाँ, और मैं तो लाक्षादी तेल का बस्ती देता हूँ। वो तो पहले मैं बेस्ट है। देता था, सीएनएस कंपनी है केरला की, उसका मैं देता था तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता था। जैसे ओस्टियोप्रोसिस वो ओस्टियोआर्थराइटिस है सर, उसमें भी मुझे लगता है कि ये लाक्षादी गूगल जहां काफी। पर भी आपको कैल्शियम देना है, तो या तो जी आप सर। सुधा कल्प दीजिए, प्रवाल पंचामृत वगैरह दीजिए, या फिर आप लाक्षादी गुगुल दीजिए। गुड, अब बस समझ कॉन्सेप्ट आया सर। ठीक हाँ, है सर। ये सब कॉलेज में नहीं बताते हैं, प्रैक्टिकल। जी, जी नमस्ते। प्रणाम मैडम जी, सुप्रभात। कल तो स्वरूपारेंट पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा था रात को। जी जी जी। जी वैसे ये पूछ रही थी कि जैसे पॉट्स मतलब पॉट्स फाइन होता है और राज्य यक्ष्मा का पेशेंट होता है और उसको भी ज्वर बना रहता है, बराबर, यही और चीज। पेशेंट को जो है पॉट्स स्पाइन में मतलब पीछे घाव भी हो जाता है, तो सर्जरी, मेरे एक पेशेंट है अभी उसको सर्जरी बताया गया है, वो मतलब बस अभी उसने मुझसे कांटेक्ट ही किया है। जी वो रिपोर्ट्स अपनी भेजी हैं, तो रिपोर्ट्स तो मेरे उस पर पड़ी हुई हैं व्हाट्सएप पर अभी। तो जी। उसको ये ट्यूबरक्लोसिस ही डायग्नोज हुआ है और उन्होंने एटीटी वो चालू असली कर। में अस्थिगत ज्वर ही जाके फिर यक्ष्मा कर दिया है। जी, तो इसके अंदर जो जैसे अभी उसका ट्रीटमेंट तो चलेगा ही राज्य यक्ष्मा का, उसके साथ मतलब और क्या क्या अस्थि हम। मज्जा पाचक, और अभी वर्षा कौशिक में आपने पढ़ा था वो अस्थि मज्जागत ज्वर का, वो जी एक बार नीरू फिर से पढ़ दीजिए। और ये सर। आप हिंदी में पढ़िए, वो क्या लिखा है, अस्थिगत ज्वर का चिकित्सा। अनुवासन बस्ती है, तो उसको थोड़ा सा चॉकआउट कर दीजिए तो डिटेल। तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए ना, तिक्तक क्षीर अच्छा बस्ती को पॉट्स डिजीज में हम लोग देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तिक्त रसात्मक घृत, तिक्त रसात्मक बस्ती, और फिर ये शीर बला तेल का बस्ती, ये पेन कम कर देता है। हाँ, पेन और उसको बहुत ज्यादा है, वो और चिपती नहीं चिपती। तो मासरस सिद्ध बस्ती, बहुत सारे तेल होते हैं, माधु तेलिक बस्ती, वो सब बहुत अच्छा काम करता है, या मज्जा बस्ती। अभ्यांतरिक रूप में कोई एक। आप क्या करिए कि जो बकरे का हड्डी होता है ना, उसको लेके आइए और उसको तोड़िए, और अंदर से जो मज्जा निकलता है, वो मज्जा निकाल के, और उसमें बहुत सारे द्रव्य डाल के, ये तिक्तक क्षीर वाला वही सिद्ध करके, और वो मज्जा बस्ती दीजिए, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होगा पॉट्स डिजीज में। सर सर मैंने ये आभ्यंतर तो दिया था क्योंकि बस्ती नहीं ले रहा था, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं सर, खास करके जो ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस के साथ में जो रहते हैं, और
लेकिन उसका अग्नि होना चाहिए, बुखार नहीं होना चाहिए, सामता कम होनी चाहिए। तो जब बस्ती ही एक्चुअली बहुत आइडियल रिजल्ट देता है। मैंने तारासन में बहुत दिए थे, लेकिन प्रैक्टिकली पेशेंट नहीं बना पाता है, नहीं कर पाता है, तो मैंने आभ्यंतर तो दिया था। बहुत अच्छे, बहुत जल्दी फायदा मिलता है मैम, क्योंकि पॉट्स डिसीज क्या है ना, अर्थराइटिस और ऑस्टियोमाइलाइटिस और ट्यूबरकुलोसिस, इसका कॉम्बिनेशन रहता है, तो पेशेंट बहुत पेनफुल कंडीशन में रहता है वहाँ पे। लेकिन मैंने दिया है बस्ती से तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ सर, हाँ, बहुत ऑलमोस्ट पेन कम ही हो जाता है पेशेंट का। और मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि 9 महीना से 1.5 साल लगेगा पूरा ट्रीटमेंट में, तो बोलते हैं 9 महीना क्यों? मैंने कहा कि बच्चा जन्म लेता है तो माता के शरीर में 9 महीना लगता है, तो हमें पूरा रीजनरेट करना है, सारा कायाकल्प करना है, तो हमें 9 महीना तो कम से कम चाहिए। वैसे तिक्तशीर बस्ती से मतलब हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा, लेकिन तिक्तक शीर बस्ती एक दिन दीजिए, एक दिन शीर बला तेल, अल्टरनेट डेज दीजिए। ऑल्टरनेट। और और जो अभियान के लिए बहुत अच्छा सा तेल, चंदन वाला लाक्षादी तेल जितना एब्जॉर्ब होगा। अभी थोड़ा सेटल होगी, मतलब जैसे मैडम कह रही थी ना कि बस्ती भी हम लोग पाचन, आम पाचन हो जाएगा, तो थोड़ा सेटल हो जाए उसके बाद ही ये स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभ्यंतर जब तक हम लोग क्या क्या दे दें उसको? पंचतिक्त घृत, महातिक्त घृत, गुगुल तिक्त घृत, नरसिंह रसायन, ये तिक्त रसात्मक घृत दे दीजिए उनको। स्वर्ण का कौन सा दें? स्वर्ण में बृहत्वाद चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, स्वर्ण भूपति रस, महालक्ष्मी विलास, स्वर्ण मालिनी वसंत, इसमें से कोई चूज। हाँ, स्वर्ण मालिनी वसंत जो है ना, उससे वेट बढ़ता है बोन का और मांस का। अगर आपने 2-2 गोली सुबह शाम दिया मक्खन के साथ या दूध के साथ, तो मतलब ओवरऑल बहुत ज्यादा रिकवरी करता है स्वर्ण मालिनी वसंत। जी जी। और जब बहुत फायदा जब ये पॉट्स फाइन जो है वो मतलब पूरा ठीक हो जाएगा और उसके ऊपर 100%। तो उसके बाद फिर कटी बस्ती भी कर सकते हैं ना वैची बाद में? कटी बस्ती भी कर सकते हैं जी। जी जी जी। मैंने तो सपना देखा कि वंदना पाठक मैडम जी का 2 हॉस्पिटल है, एक कानपुर में, एक लखनऊ में, और इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं और इनके अंडर में 2000 डॉक्टर्स हैं। ऐसे मैंने आज सपना देखा। जी वैजी अगले जन्म में जरूर होएगा, अभी तो इस जन्म में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, नहीं मैं इसी जन्म में देखा हूँ, इसी जन्म में होने वाला है आपका। सेवा सर करें। जो 50+ के बाद में ऑस्टियोपोरोसिस होता है सर, उसमें हम क्या कल्पनाएं दे सकते हैं? क्योंकि उस वक्त में ऑस्टियोपोरोसिस में ये बताए ना मनोज जी ने कि लाक्षा गुगुल बहुत अच्छा काम करता है, फिर प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, जो भी कैल्शियम के चीजें हैं। और लाक्षा का तो इतना ज्यादा महत्व है ना, आप मतलब चंदन मैं वाला लाक्षा लाक्षा दी देते गुगुल हैं। देती हूँ सर। हाँ, आप हाँ, बताएं, या समझाएं। पलाश सुगंधादि लाक्षा तेल आता है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, उसका बस्ती कंटिन्यू दीजिए, कंटिन्यू दीजिए, पूरा ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ विन्यासा जी बोलिए। सर आप हमेशा बोलते हैं ना सर, टू इंक्रीज द हाइट, वो भी बोल दीजिए ना सर एक बार। हाइट बढ़ाने के लिए तो हम लाक्षा गुगुल ही देते हैं ना, तो वो ऑस्टियोजेनेसिस करता है, मतलब एक एक सेल बोन्स के वो ग्रोथ करता है। और वो जो हम देते हैं चंद्रशूर, वो खाने को देते हैं 7 दिन में, मतलब 30 दिन में 1 किलो को 30 भाग करके एक एक भाग लेना है, और दूध पीना है 1/2 लीटर से 3 लीटर तक, और एक नस से लेना है पूर्ण सोम का राइट नॉस्ट्रिल में, तो हाइट बढ़ जाती है। राइट नॉस्ट्रिल का सर? हाँ, एक ही नॉस्ट्रिल में डालना है तो हाइट बढ़ जाती है। और ना कोई परहेज नहीं है इसमें खास, और 25 साल तक बढ़ता है, बाद में नहीं बढ़ता। सर कौन सा नस्य? पूर्ण सोम करके एक दवाई आता है, वो यहीं पे मिलता है और कहीं नहीं मिलता। ये हमारे जमदग्नि सर ने निकाला है, ये हाइट बढ़ाने का। असल में हमारे जमदग्नि सर जो थे ना, वो इतने फेमस नहीं थे, उन्होंने हाइट बढ़ाने का इतना एडवर्टाइज किया, इतना एडवर्टाइज किया कि ऐसे लाइन लगती थी, लाइन लगती थी। तो हाइट बढ़ाने और लोग का बढ़ा भी, तो इसीलिए सर फेमस हुए हमारे जमदग्नि सर। पहले उतना, मतलब मैं जब जाता था तो रेंट पे उनका क्लिनिक था, और पेशेंट 1 या 2 आते थे दिन भर में, जबकि उनका 18-20 साल का प्रैक्टिस हो गया था। उतना नहीं, लेकिन हाइट बढ़ाने से इतना हुआ। फिर जो यहाँ एक महाराष्ट्र में एक न्यूज़पेपर है मराठी, सकाल न्यूज़पेपर, वो शरद पवार जी है ना, उनका ही पेपर है। तो उन्होंने केस किया सर पे कि ये तो अंधविश्वास फैला रहे हैं, कोई दवाई से हाइट बढ़ता है क्या? तो फिर उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में केस लड़े सर। तो बाद में उन्होंने डेटा दिया बॉम्बे हाईकोर्ट में, और बताए कि सबका हाइट नहीं बढ़ता है,
कम से कम 90% लोगों का बढ़ा है हाइट और 10% फेलियर है। फिर कोर्ट ने उनको मुक्त किया। वो केस लड़े 17-18 साल जमदग्नि, लेकिन इतना फेमस हुए ना हाइट बढ़ाने वाले फॉर्मूला से, जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, लाक्षा गुगुल, फिर पूर्ण सोम, चंद्रशूर, इससे बहुत फेमस हुए थे। और सर का फीस कैसा था, मैं जब जाता था तो महीने का 500 रुपये लेते थे। 97 में 500 रुपये लेते थे, महीने भर का दवाई देते थे। और इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती थी ना कि क्या बताए, इतना भीड़ क्या बताए। जी धन्यवाद जी। सर और कुछ बच्चों का जी बच्चों का वजन बढ़ता है लेकिन हाइट नहीं बढ़ती। तो उनमें यही दीजिए ना जो मैंने बताया हाइट बढ़ाने का। तो क्या होता है, और स्किपिंग करना रहता है, और साइकिलिंग करना होता है, स्विमिंग करना होता है, तो जितना भी ओबेसिटी है ना वो कम हो जाता है। ये गूगल है ना, ये लेखन करता है, और फिर हाइट बढ़ती है, मोटापा कम हो जाता है। सर नस से किससे देना है हाइट बढ़ाने के? एक पूर्ण सोम करके आता है, वो दवाई राइट नॉस्ट्रिल में डालना होता है नस से शाम के टाइम, तो उससे हाइट बढ़े। वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं, तो हाइट बढ़ जाती है। कितनी कितना मात्रा डालना लेनी है? सर से? मैं जहाँ रहता हूँ ना, मेरे गली में बहुत सारे बच्चे थे जिनकी हाइट कम थी। मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा सकता हूँ। वो पहले बहुत छोटे छोटे थे, मेरे दवाई से लंबे लंबे हो गए सब। इसकी मात्रा क्या है सर, किसकी? ये नशे की? नशे की 2-2 ड्रॉप, 2 ड्रॉप पूर्ण सोम करके एक आता है, आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा। और हाँ सर रिजल्ट, भेजना पड़ेगा, तो भेजना पड़ेगा सर। और ये फेल नहीं हुआ है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट भी आया ना हमारे सर के फेवर में कि सच में ये फायदा है। और इसको मैजिकल रेमेडीज नहीं बोलना चाहिए, ये प्रूवन साइंस है, मतलब साइंस से निकाला हुआ चीज है। इस पे सर ग्रो कर सकते हैं मेरठ में, हम इस पे काम कर सकते हैं, को लोगों का फेयर करिए बदल ना, सकता है। बात सही कह रहे हैं। कभी जमदग्नि सर इधर आए तो पूछेगा, वो सर सब बताएंगे। और ये ना कटु अवस्था पाक पे काम करता है वहीं पे, क्योंकि कटु अवस्था पाक होता है तो वहां वायु बनता है, वायु और अस्थि का आश्रय संबंध है। सर बताएंगे, वो पूरा अच्छे से लॉजिक बताएंगे। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर ये कितने दिनों तक देना होता है? 3 महीने का कोर्स होता है। 3 महीने तक? तो अभी लगा हर आकांक्षा महीने, जी नहीं है क्या? आकांक्षा जी हर भी बताएंगे। हर महीने सर 1 किलो चंद्रसूर? हाँ, और वो चबाना नहीं है, चंद्रशूल निगलना है, जी मतलब सर। वो वैसे के वैसे ही निकलना चाहिए। और कटु अवस्था पाक पे उसका काम होता है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है, तो अपने आप फिर हाइट बढ़ती है। वो फेल नहीं हुआ आज तक दवाई, मतलब तो सर मेरे ये में तो नहीं हुआ, लेकिन सर के पास कुछ कुछ फेल हुआ। सर मॉर्निंग में दे इवनिंग में दे? क्या चंद्रशूल? शाम को 7 हाँ बजे शाम थोड़ा को झुक के आगे, और फिर निकल जाए। जी सर। एक बात और है कि सर के पास कुछ पेशेंट फेलियर हुए, क्योंकि सर का इतना प्रैक्टिस था, मेरे पास तो फेल नहीं हुआ। और सर ने, एक तो जमदग्नि सर का एक बहुत अच्छा खास बात है कि सर कोई भी नॉलेज जो है ना वो छुपाते नहीं है, वो सारे स्टूडेंट को सिखाया, उन्होंने दिखाया, सब चीज बता दिया उन्होंने कि मैंने इससे पैसा कमाया, और ये देखो ये दवाई है। ये उनकी अच्छी बात है। और सर इस दौरान आहार विहार क्या रहना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, आप सब कुछ खाइए पीजिए। पहले जब दूध लेते हैं ना तो लूज मोशन होता है, दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानि, 1-2 दिन होते हैं, बाद में दूध साथ में हो जाता है। जी और सर। वो ऐसा दवाई ही बनाया है, ये चंद्रशूर, लाक्षादिक गुगुल, ये इस तरह से बनाया है कि दूध एब्जॉर्ब हो बोन्स में, और फिर हाइट बढ़े, वो बनाया ही है। और ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होने लगता है पूर्णोसोम से, तो हाइट सच में बढ़ता है, दूध एब्जॉर्ब होता है। 3 लीटर भी दूध पियेंगे ना तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है पूरा। जी जी सर थैंक यू सर। प्रणाम सर। सर बोलते हैं कि दूध से जितना कैल्शियम और फॉस्फेट लेना होता है ना, वो सारा एब्जॉर्ब होके ऑस्टियोजेनेसिस होने लगता है, ऐसा सर बताते हैं। हाँ जी बताइए। प्रणाम सर। प्रणाम जी। आप मैंने एक लड़के को दिया है सर, अभी कल ही आई थी वो, 1 हाँ महीने से ले रही हो सर चंद्रशूर को। तो जैसे हाँ आप बताया था ना उसके 30 भाग करने हैं 1 किलो हाँ के, हाँ वो सेम वैसे ही बनाया है। और वो 18 साल की है एकदम, मतलब जैसे 5 फुट से भी कम है, मतलब 4'11" या 4'11" ही होगी उसकी हाइट।
तो हाँ उसको हाइट बढ़ानी थी, तो मैंने उसको लाक्षादी गूगल, अश्वगंधा और चंद्रशूर का ये जो आपने बताया था शाम को हाँ 6 बजे वो ले रही है हाथ में ऐसे रख के, और उसको बोला था मैंने कि पूरब की साइड में खड़े होके और निगल जाना है, और वो सर आधा लीटर दूध पी पा रही है पूरे दिन में। हाँ। तो बढ़ा क्या हाइट? सर 1 महीना हुआ था वो, मैंने उसको बोला था कि आप मेजर करके आना, पर वो नहीं आई थी, तो नेक्स्ट मंथ में अभी जब आएगी ना तो उसको बोला है मैंने कि मेजर करके आए। बाकी उनको सिम्टोमेटिकली क्या रिजल्ट दिख रहे हैं वो सब लेकर? उस वैसे उनको कोई तकलीफ नहीं थी, कुछ भी नहीं असली थी। में आप देखिएगा, इतना दूध पीने से गौर वर्ण होता है। जिनको ऐसा रहता है ना कि हमें गोरा बनना है, चार्मिंग फेस चाहिए, तो आप देखिएगा ये सब लेने से पूरा ग्लो आ जाता है चेहरे पे। हाँ, तो बस वो बोल रही थी कि मुझे वेट नहीं बढ़ाना है, हाइट बढ़ानी है, तो मैंने जैसे कि साइकिलिंग करे या फिर वॉकिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, ये तो सब बताया है। बाकी जैसे कि एक जगह पे बैठे नहीं रहना है, नहीं तो आप आजकल बच्चे कैसे घर में ही सब हो रहा है तो वो बैठे ही रहती थी। तो हाँ मैंने उनको थोड़ा सा एक्टिव रहने के लिए बोला है। अभी नेक्स्ट मंथ आएगी ना तो वो फिर मेजर करके आएगी तो बताएगी। और सर आप लाक्षादी गूगल का भी बता रहे थे ना, तो उसमें भी बहुत मैं जैसे कि 50 एज है या 45 एज के बाद जितने भी फीमेल है या मेल है जो भी अस्थि के लिए कंप्लेंट्स करते हैं, तो मैं लाक्षादी गूगल ही ट्राई करती हूँ पहले, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मतलब कि जैसे आपने अभी बताया ना ऑस्टियोजेनेसिस करता है, तो मुझे भी वैसे ही उसके रिजल्ट आते हैं कि जैसे मैं कहीं पे योगराज ऐड कर रही हूँ, तो योगराज के बाद समझो कभी कभी बोलता है पेन कि 40% ही आराम हुआ है, 60% ही आराम हुआ है, तो लाक्षादी गूगल जैसे हम 3 महीना कंटिन्यू करते हैं ना सर, तो वहां पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखते हैं। बहुत वही सारे तो। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। मतलब हम लोग बहुत बार ऐसे होता है कि लाक्षादी गूगल की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, बहुत सारे गूगल होने की वजह से, पर बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। वही और तो। एक फीमेल थी सर, जैसे आप अस्थि मज्जागत ज्वर बता रहे थे, तो 45 करीब होगी, 2 साल पहले आई थी, कंटिन्यू 1 साल से फीवर था। जब आई थी वो खुद ही बोल रही थी कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरी हड्डियों में बुखार है। तो मैंने वैसे ही ट्रीट किया था, मुझे तब इतना मतलब कि जैसे यहाँ पे बस्ती देना है, मुझे ये अभी आप जैसे सिखा रहे हो, तो अभी मैं शायद नेक्स्ट पेशेंट में वैसे ही करूंगी। तो वहां पे मैंने उनको महायोगराज गूगल, महासुदर्शन वटी और त्रिभुवन कीर्ति दिया था सर, पहले 2-3 महीने में तो रिजल्ट नहीं आया, पर कंटिन्यू लेने से फिर जैसे जैसे मैंने उनको कंटिन्यू दिया सर, तो काफी अच्छा रिजल्ट आया। 1 साल तक पूरा ट्रीटमेंट चला, पूरा नॉर्मल थी सर, पर फिर से 1 साल के बाद वो वापस फीवर की कंप्लेंट लेके आई थी। पर तब मुझे अभी अभी आप बोल रहे हो तो शायद मैं तब उनको बस्ती से हेल्प कर पाती थी। अभी अभी तो काफी मतलब सालों से तो पेशेंट नहीं आई है मेरे पास। समझो इन केस फ्यूचर में आती है तो मैं ट्राई करूंगी सर इस पे, बस्ती पे। इसीलिए तो शास्त्र बार बार पढ़ना चाहिए, तो अपना ट्रीटमेंट जो है वो परफेक्ट होते जाता है। 1 साल पहले मेरा पर्सनल जो मेरा चिकित्सा था वो, और 1 साल बाद मेरा चिकित्सा और परफेक्ट हुआ है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को और अच्छे से समझ आ रहा है सब। अपने आप को और परफेक्ट करने का कोशिश करना चाहिए। हमारे सर बोलते हैं कि सबसे परफेक्ट कौन है इस दुनिया में, तो परब्रह्म है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब वो कंप्लीट है ईश्वर। तो हमें उनके पास जाने का कोशिश करना चाहिए। हम लोग कंप्लीट नहीं हो सकते 100%, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए इम्प्रोवाइज करने का। इसलिए पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। जी। इसमें अश्वगंधा तेल भी यूज कर सकते हैं बस्ती में सर? हाइट बढ़ाने के लिए तिक्तक्षीर बस्ती का भी सर ने यूज किया है और लाक्षा तेल का यूज किया है, तो हाइट वो और एनहांस करते हैं। क्योंकि फेलियर केसेस थे 10%। मैंने ये भी देखा अपने सर के क्लिनिक में कि बहुत सारे लोग क्लेम करके आए कि मतलब केस जो हुआ था ना सर पे, बहुत सारे लोग आए कि हमारा तो हाइट नहीं बढ़ा, इन्होंने पैसे ले लिए। और भले वो कम पैसे थे, उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन क्यों ऐसे क्यों किया? जिन लोगों ने अपोजिशन में जो केस किया था, तो सर ने पैसे लौटाए थे उनके। मैंने खुद देखा था, बहुत सारे लोग के लौटाए थे। तो उन लोगों में जो लोग बोले कि नहीं नहीं आप सर ट्राई करिए, पैसा जाए तो जाए, तो उन लोगों में सर ने तिक्तक्षीर बस्ती दिया और लाक्षा बस्ती दिया, लाक्षा तेल का। तब उनका हाइट बढ़ा था। उसका भी डेटा है सर के पास पूरा। सर हाँ जी। सर ये जैसे जिस स्लिप के पेशेंट होते हैं, हाँ तो सर इनमें जैसे पेन रुक जाए कटी बस्ती के बाद और निरू बस्ती अनुवासन बस्ती के बाद, तो सर ये लाक्षादी गूगल देना चाहिए जिससे कि वही जो तो। डिस स्लिप है।
आप कभी भी जो ये पेशेंट आते हैं ना जिनमें स्लिप डिस्क होता है या Yes, sir. जो भी स्पॉन्डिलोसिस होता है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, उसमें आप उनका जो रिपोर्ट देखेंगे एमआरआई, तो आपको एमआरआई में दिखेगा कि वहां पे घिस गया है, ऐसे कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी टाइप दिखेगा, मतलब कैल्शियम की कमी है, वहां जो नॉर्मल एनाटॉमिकल चेंजेस रहते हैं वहां पर हमें लाक्षादिक गूगल दें तो बल मिलता है उधर। सर मेरा एक पेशेंट था ऐसे ही करके, तो उसे ये नर्व कॉर्ड कंप्रेशन था सर, सीवियर कंप्रेशन था, बायलेटरल पेन था। तो सर मैंने सर 1 साल ट्रीटमेंट चला लगभग उनका जहाँ तक है, और सर उनका कंप्रेशन बिल्कुल खत्म हो गया सर। आपने क्या क्या दिया था सबको बताइए। तो सर मेरे पास उस समय पंचकर्म की व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने गोरखपुर, बहुत दूर का पेशेंट था, 600-700 किलोमीटर दूर से आया था मेरे पास सर। तो सर मैंने उससे क्या कहते हैं कटी बस्ती करवाई थी, उसे पत्र पिंड शोध कराया था घर पे ही। और सर मैंने शुरुआत में उसे त्रिदशांग गुग्गुल और रसराज रस और विस्तुंदक बटी और सर ये आपका महापाद विध्वंस रस दिया था। उसके बाद मैंने सर उसे महायुवराज गुग्गुल दिया और ये लाक्षादी गुग्गुल दिया, और सर ये कटी बस्ती काफी दिन कंटिन्यू रखी मैंने सर उसकी। ये क्या कहते हैं सहचर आदि तेल से, कभी सहचर आदि तेल से देता था, कभी प्रसाणी तेल भी सर मैंने यहाँ पे यूज किया है एक्चुअल में सर। और बाद में मैंने पंचामृत लौह गुग्गुल दिया सर उसे। जी, एक बार क्या हुआ, 2008 की बात है, मेरे पास एक यहाँ पुणे के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो वो कार को रखते थे कहीं दूर पे और आते थे, मर्सिडीज से आते थे, तो उनको ना यही सारे सिम्टम थे, स्लिप डिस्क हो गया था, स्पॉन्डिलोसिस था, ये सब था। तो जिस तरह से पॉटी लगती है, किसी को बहुत जोर से है पॉटी, तो वो किस तरह से चलता है उस तरह से वो चलते थे, और मेरे गली के सब लोग हंसते थे उनको देख के, और उनको ऑपरेशन नहीं कराना था उसका। वो बोल रहे, क्योंकि उन्होंने फेलियर केसेस बहुत देखे थे कि वहां पे ऐसा प्लेट टाइप बिठा दिया और पूरा सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, फेलियर केसेस देखे थे बहुत सारे, किसी को पैरालाइज्ड हो गया, किसी को क्या हो गया। तो उन्होंने आयुर्वेद पे भरोसा किया और किए, तो आज 2021 में 8 में मैंने ठीक किया था, 3 महीने यही सब दवाइयां दी, बस्ती दिया था, और आज तक उनको पेन नहीं हुआ, एकदम ठीक ही हो गए पूरा। मतलब बस्ती का इतना अच्छा रिजल्ट आता है कि क्या बताएं। सर इस पेशेंट को भी सर केजीएमसी में सर्जरी बोली थी, ओटी में से निकल के आई थी ये महिला, जब उनसे कंसर्न लिखाई गई कि हो सकता तुम चल भी ना पाओ, जी तब आई थी वो सर। देखिए, मेरे फादर इन लोगों को भी ऐसे ही डायग्नोज किया था और पीजीआई में सर्जरी बताई थी, तो वो भी कटी बस्ती से बिल्कुल फर्स्ट क्लास है और खूब बढ़िया चलते हैं। जी, एमआरआई भेजी मैंने आपके व्हाट्सएप पे सर, उसको आप थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे तो शायद कुछ हल हो जाएगा। क्या अभी भेजा है आप ग्रुप में भेजिए ना सर। ग्रुप में सर ठीक है ऐसे सर। पेशेंट को मात्रा बस्ती किससे देंगे? क्षीरबला और अल्टरनेट डेज अगर पेन कम करना है तो शीरबला दीजिए, और नहीं तो धन्वंतर तेल है, तिक्तक शीर बस्ती है, मज्जा बस्ती है, बलाश्वगंधादि तेल है, अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है वो मांस धातु पे काम करता है। अगर आपको वहां पे लॉर्डोसिस जैसे कंडीशन आ रहा है कि स्पाइन के मसल्स एक दूसरे से ऐसे ये हो रहे हैं, मतलब पिंड को द्वेष्टन टाइप होके पेन हो रहा है, च्युइंगम की तरह से चिपक गए, लॉर्डोसिस जैसे कंडीशन, तो फिर वहां अश्वगंधा तेल, बलाश्वगंधा तेल बहुत अच्छा काम करता है, या चंदन वाला लाक्षादी तेल, ऐसे हम कैसे करने, या फिर मुस्तादी यापन बस्ती, जैसे कंडीशन रहते हैं वैसे बहुत। कोट्टम चुक्यादी तेल है, महाविषगर, अगर नर्व से इन्वॉल्वमेंट है, साइटिका का भी प्रॉब्लम है तो महाविषगर्भ तेल अच्छा करता है। फिर मुरीवेणा तेल का भी बहुत अच्छा फायदा होता है, जहां पर लिगामेंट्स का प्रॉब्लम होता है वहां पे मुरीवेणा तेल तो 1 नंबर तेल है, मतलब हाँ, जहां लिगामेंट्स का पूरा इन्वॉल्वमेंट दिखता है, बोन्स में कुछ नहीं रहता। फिर इसी तरह से बहुत सारे तेल हैं, मुझे तो अभी याद नहीं आ रहे, लेकिन मैंने बहुत सारे लिखे हैं और किए हैं, तो मुझे सभी। हाँ सर ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया में क्या कर सकते हैं, एक पेशेंट है सर, उसे करीब 1.5-2 साल पहले गिरने से सर उसके राइट साइडेड जो हुआ है इंजरी हो गई थी सर। तो सर उसे क्या कहते हैं, उसने शिकायत वाई की और एलोपैथी में ट्रीटमेंट किया तो समस्या बढ़ गई और उसकी, तो अब मेरे पास आई है सर वो। तो राइट साइडेड जो एमआरआई हुआ है। जी जी सर, एक एमआरआई हुआ है तो सर, बोलिए बोलिए। तो राइट साइडेड जो है ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया है सर उसे एमआरआई में। ठीक है, एक डॉक्टर पूजा रच मैम है गुजरात की, इनके हस्बैंड को भी है ना, मैं दवाई दे रहा हूँ। डॉक्टर पूजा जी, आपके हस्बैंड कैसे हैं वो बताएंगी क्या प्लीज? डॉक्टर पूजा रच मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपके हस्बैंड को क्या तकलीफ है, क्या था और क्या इम्प्रूवमेंट और क्या बढ़ गया, वो सब सच बताइए।
नहीं सर, अभी क्या है, उन्हें दवाई से रिलीफ तो है, लेकिन उनको सर्दियों में बहुत ही बढ़ जाता है, तो इस वजह से दवाई ली 1 महीना हुआ, लेकिन अभी वो ऐसा बोल रहे हैं कि मेरी जो एलोपैथी मेडिसिन है वो मैं रिड्यूस अभी नहीं कर सकता, क्योंकि सर्दियों में मेरी तकलीफ बहुत बढ़ जाती है। तो फिर अभी लेकिन एलोपैथी तो यही है चल ना, रही है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया ही है ना। हाँ सर, उन्हें वही है। तो इसीलिए फिर क्या उनका करिए, जो आप क्या करिए कि सर्दियों में उनको सरसों का तेल वहां पूरा फेस पे लगाना है, क्योंकि ठंडा हवा नहीं जाना चाहिए अंदर। दूसरा, ठीक है कर्ण सर। पूरण करिए, कान में सरसों का तेल कोष्ण करके डालिए। तीसरा क्या करिए, ठीक है सर। क्योंकि यहाँ उष्ण चीजें चाहिए, और पूरा कान वगैरह ढक के रखिए, कान में कॉटन डाल के रखें वो। ठीक है सर। और नस से देते रहिए कंटिन्यूअसली, सुबह शाम 15-15 ml का। और बस्ती पॉसिबल है तो बस्ती दीजिए। सर मात्रा बस्ती दे सकते हैं ना क्षीरबला हाँ दीजिए, तेल का? दे सकते नहीं, देना ही है, वो कंपलसरी है। हाँ सर, वो सर नस आप से ही किससे दें? भेजने वाले हैं तो नस से उनसे ही दूं ना? हाँ, पूजा जी आप क्या किससे नस से दे रही हैं बताइए। सर क्षीरबला तेल मेरे पास है अभी, वो हाँ पूरा होने वाला है, तो तब तक अभी आप भेजने वाले हैं, तो फिर आपका कंटिन्यू कर दूंगी सर। हाँ क्योंकि वो कंपनी का जो तेल होता है, मुझे लगता है उसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, तो मैंने आपसे ही मंगवाया था। ठीक है। तो ये देखिए सर, गंगवार सर, ये जी सर। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है, सलमान खान को भी है, उसको जी हमेशा सर। दवाई खाना पड़ता है। ट्राइजेमिनल नर्व रहती है ना, वहाँ इरिटेशन होता है, इन्फ्लेमेशन रहता है, तो वो जी बहुत सर। ज्यादा पेन करता है, ठंडियों में तो बहुत ज्यादा करता है। इसलिए हाँ वहां सर, पे बहुत बढ़ जाता है। सरसों का तेल लगाना चाहिए, मतलब वहां पे हमेशा स्नेहन होते रहना चाहिए, कान में कॉटन डाल के ढका हुआ रहना चाहिए, और नस से बस्ती सब देना पड़ता है। तो सर इसमें क्या कहते हैं, पंचामृत लौह वाला काम नहीं करेगा सर? पंचामृत लौह या दीजिए ना, अमर सुंदरी? वही सब मैंने दिया है, पंचामृत लोग गुगुल दिया है, बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, जी गुगुल सर। कल दिए, लाक्षा गुगुल, यही सब, महायुगराज गुगुल, यही सब देते हैं। और सर अमर सुंदरी बटी कैसी रहेगी सर इसमें? अमर सुंदरी वटी भी अच्छी रहेगी। तो एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया इसलिए सर पूछा आपसे। वात गज अंकुश रस है, फिर समीर गज केसरी रस है, बहुत सारी दवाइयां हैं, महावात जी विध्वंसक रस है। जी सर। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। आप समीर गज बताइएगा सर। केसरी रस समीर गज केसरी रस तो बेहतरीन है सर, मैं काफी यूज करने लगा हूँ सर, आपसे मंगवाऊंगा। अब की बार हमने लोकल ले लिया था, मतलब हाँ, उसका अल्टीमेट, मतलब मैं कह नहीं सकता, बहुत जगह सर, जैसे वो है ना गॉलब्लैडर स्टोन आके, मतलब गॉलब्लैडर के लिए आता है पेन वेन या आप एक बार बोलिए गॉल ब्लैडर स्टोन। गॉलब्लैडर स्टोन जो है, आप गाल बोल रहे हैं, गाल ब्लैडर स्टोन। ठीक है, ठीक है। में भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। जी और जो हम है ना ये और अर्थराइटिस वाला मरीज देखते हैं, आमवात वाला, संधिवात वाला, इसमें अगर हम सबसे पहले ऐड कर दें तो उसमें बेहतरीन। और एक और सर है कि जैसे चेस्ट पेन होता है ना, तो हम वहाँ पे जनरली जो ट्रेमाडोल या ये सब यूज करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी इसके काफी अच्छे रेस्पॉन्सेस हैं। एमआई वाला जो एंजाइना कह सकते हैं आप, एंजाइना वाला मरीज आता तो मैं उसमें ऐड करता हूँ। जी। और मनोज जी, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप आयुर्वेद का जब से करने लगे हैं, आपको बहुत मजा आ रहा है प्रैक्टिस में। मजा तो आ रहा था, लेकिन फंस जाते हैं। जैसे अभी एक मैंने एमआरआई भेजी है, बड़ी खतरनाक एमआरआई है, थोड़ा सा अब आप इस पर डिस्कशन करेंगे ना तो सर ये, मतलब मेरे पास में आई थी, बाद में बताऊंगा हिस्ट्री सारी कहानी क्या है, पर आप इसको जरा एक बार डिस्कशन करेंगे तो मैं अभी देख के फिर शाम वाले में बताता हूँ इसको, मैं ठीक है पूरा सर। स्टडी करूंगा। ठीक है। ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। सर चंद्रसूर आप बोला है ना सर अभी? हाँ, चंद्रशूर। इसमें हम लोग ओए में भी दे सकते हैं ना? किसमें? हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस में दे सकते हैं ना। उसमें लड्डू ऐसे बना के दे सकते हैं सर, और ऐसे हाँ ही एंगल्फ करना है, हाँ, फॉलो और करना इसमें है। गोंद का लड्डू भी खाया जाता है जब ये रहता है प्रॉब्लम तो। गोंद का लड्डू मालूम है, डिंकाचे लाडू। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर एक और बोलना था सर, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में लेप हाँ। का बहुत फायदा होता है सर, लेप और पत्र, वो क्या होता है, चूर्ण पिंड स्वेदा। अच्छा, तो वो क्या, कैसे रहता है वो लेप में, क्या क्या कंटेंट्स रहेंगे? सर हम लोग देखकर करना है। एक कोलकुलत, चूर्ण, अश्वगंधा, ऐसे चूर्ण करके उसका लेप लगाते हैं, और उपनाहा उपनाहा करते हैं वहाँ।
ठीक है, मैं सलमान खान को बोलता हूँ कि आप विन्यासा जी के पास जाइए, नहीं ट्राइजन सर, में मैं रिजल्ट ठीक कर देंगे। हॉस्पिटल में एक केस आया था सर, उस समय सीखा था, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो अच्छा बात है ना, मैं सलमान खान को बोलता हूँ कि आप विन्यासा जी से ठीक हो जाइए लेके ट्रीटमेंट। कुछ भी बोलते हैं सर। कुछ भी नहीं और बोलता हूँ, मैं सपने दिखाता हूँ कि सपने देखिए आप लोग को आगे बढ़ना है, सपने दिखाता हूँ। और जब लेप और तक ड्रीम्स पत्थर नहीं पोटल। देखेंगे तो हम लोग पॉजिटिव कैसे सोचेंगे, कैसे बढ़ेंगे। हाँ सर, पहले हम लोग चूर्ण पिंड किया था, उसके बाद अन्नलेपा किया था, अन्नलेपा षष्टिकशाली अन्नलेपा किया था। हाँ, बहुत फायदा हुआ था। और आप ही बोला ना सर, करना पूर्ण करने का, वो भी कर्ण पूरण अच्छा, तो ये मैम अभी करेंगी बहुत अच्छा होता है सर उसमें, हाँ, बहुत अच्छा होता है। कान से और अभी, हाँ बोलिए। नहीं सर, आप बोलिए सर। कान से बहुत सारा तेल एब्जॉर्ब होता है ना, क्योंकि पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम अतस्य तत्र भी पक्वादनम विशेषता। तो श्रोत्र जो है वो वायु का स्थान बताया है, तो हम लोग कर्ण पूरण पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। सरसों का तेल गर्म करके कान में डाल दिया ना, ल्यूकवार्म करके, और उसको आधा घंटा तक लेटा के रखे पेशेंट को, तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वायु का स्थान है ये। ठीक है सर। और बालागुडुचादी और अष्टवर्ग कषाय, वो सब अच्छा काम करता है जी प्रसरण आदि, बालागुडुचादी, अष्टवर्ग। जी सर प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर मुझे ये पूछना था, जो हाइट बढ़ाने के लिए जो जेनेटिकली थोड़े छोटे होते हैं, जिनका हाइट ऐसी होती है, फादर की भी हाइट ऐसी है, तो ये उन पे भी काम करेगा ये? उनपे ही काम करने के लिए बनाया है ये, जिनका ओके माता ओके पिता का हाइट जो हेरिडेटरी उससे कम है हाइट वाले, उनके लिए ही यस दवाई सर। बनाया है। सर ये चंद्रचूड़ का बीज मतलब ये लेने कब है, इसका टाइम क्या रखना है हमें? शाम को। शाम को सर? हाँ, एक ही बार लेना है सर दिन में, या एक ही डिवाइडेड बार, डोज में? एक ही बार। एक ठीक और है जो सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं तो हम लोग को सर बताते थे 7 बजे लेना चाहिए। और ना सर के क्लिनिक में हम लोग देखते थे, ऐसे मार्क करके सर ऐसे नापते थे, और फिर 1 महीने बाद हाइट बढ़ा हुआ रहता था। और सर बोलते थे कि सुबह का हाइट जो रहता है वो ज्यादा रहता है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो थोड़ा बॉडी रिलैक्स हो जाता है, तो हाइट थोड़ा सुबह का ज्यादा होता है और शाम का कम होता है, क्योंकि थोड़ा ये वर्टिब्रा का ये जो है ना, हम लोग चलते फिरते रहते हैं, तो थोड़ा कंप्रेस हो जाता है, थोड़ा अंतर रहता है सुबह का हाइट और शाम का हाइट में। तो इस तरह से आप देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जी, डॉक्टर मीनल गुप्ता जी, हाँ आप हाँ सर। बताइए। जी सर ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का जो विन्यासा मैम बता रहे थे, उसमें उन्होंने चूर्ण स्वेद बताया, मतलब कोलकुलत्तादि और अश्वगंधा का स्वेदन, पोटली बना के स्वेदन करना है, या लेपन बताया उन्होंने? मुझे एक बार क्लियर करना था। लेपन के लिए हम लोग क्या किया था सर, माश गोदुम और केकेसी कोलकुलत्तादि चूर्ण विडंग देवदारू ऐसे मिला के उपना किया था मिल्क में। वहाँ पहले चूर्ण पिंड स्वेदा किया था, तो वो इन्फ्लेमेशन होता है ना, तो वो रिलीव करने के लिए, उसके बाद लेपन, उपनाह का लेपन किया था, उपनाह करके जैसे उपनाह करते हैं ना सर, वो ही करके लेपन किया था वहाँ। ओके, ये आपने मिल्क में मिला के किया था ना मैम, जो उपमा था? मिल्की सर, मिल्की अच्छा होगा ना सर? यस। हाँ, मिल्क अच्छा होगा, क्योंकि वो बल देता है ना। हम मिल्की किया था मैम, बट उसके आप कुछ युक्ति लगा सकते हैं, और दधी मस्तु वो भी यूज कर सकते हैं। नहीं मैम, मिल्क भी बल्ले में आएगा ना, तो बल्ले सही रहेगा, वो वहां पर बल देना था। मिल्की किया, हम और लोग बलामूल शालिषष्ठिक कषाय। पिंड स्वेद में भी तो मिल्क का हाँ यूज करते हैं। हाँ, हाँ, वहाँ भी एक बलामूल और नवरा चावल लेके वहाँ भी वही चीज करते हैं। यहाँ पर आपने द्रव्य थोड़े से डिफरेंट लिए हैं, बट बल्ले वाले द्रव्य विडंगा आपने मैम इसमें ऐड किया है ना? हाँ, विडंगा क्या होता एक्चुअली, हमारा मीन्स व्हाट सर, वो क्या होता है, वो सिरा और धमनी को ताकत देता है, ऐसे ही समझा। बराबर, हाँ जी। ओके मैम। ठीक है सर वो। हाँ, आपका बात सही है, वो सीरा और धमनी को ताकत देता है विटामिन, यकृत पे भी काम करता है। विन्यासा जी, आप कितनी इंटेलिजेंट है, प्राउड ऑफ यू। नहीं सर, आप ऐसे न मत बोलिए, हम अभी सीख रहे हैं आपसे, बहुत सारा सीख रहे हैं। आपका वीडियोस हमेशा मैं सुनते रहते हूँ, मॉर्निंग से शाम तक।
उस दिन आपने कहा था कि आपने वो वासागुडू इत्यादि दिया था, वो बीपी कम हो गया था। सर ये कि मीन्स यू विल टेक वन एंड यू विल डिसाइड द इंसिडेंट सर। नो सर, एक बार वो बता दीजिए ना, सब लोग को सीखने को सर मिलेगा। नहीं सर, वो बीपी तो के पेशेंट को आपने वो दिया था ना वासागुडू इत्यादि, रक्तपित्त डायग्नोस करके। मेरा हस्बैंड का ही है सर वो। हाँ बताइए ना सबको, सब लोग सुन रहे हैं, नए लोग भी ज्वाइन हुए हैं ना। उनको कुछ एकदम हाइपरटेंशन था, हाइपरटेंशन नहीं था सर, अचानक से टेस्ट किया है मैंने, 160 100 ऐसे आ रहा था। मैं देखा क्या हो रहे हो सब, प्रभाकर वट्टी भी दिया था, अर्जुना रिष्टा और नागार्जुना प्रसाद सब कुछ दिया था। HD कोट आता है ना हमारा, बहुत आता है वहाँ कोटेकल का, वो भी दिया था सर, कुछ फायदा नहीं हुआ था। उसके बाद फायदा हुआ था, 10 गिरा था, 150 आया था, ऐसे ही आया था। उसके बाद मैं कुछ परेशानियों को थोड़ा बैठ कर सोचा क्या हो रहा है उनका। उस समय मैं वासागुडिचा वो रक्तपित्त का संप्राप्ति याद आया, पहले था उनको रक्तपित्त, और अभी सब कुछ उनका खाना पीना ठीक किया है ना, इसलिए कम किया था सब। उसके बाद मैं वासागुडिचा चालू किया है, अभी सब कुछ ठीक है। वो 130 90 है, अब मुझे थोड़ा कम करना है, 80 90 को 80 करना है। अभी टेस्ट नहीं किया है मैंने, देखना है। और कितना डोज में लेते हैं वासागुडू इत्यादि, कितना डोज में लेते हैं? 25 ml ही देते हैं मैं सर, पानी में मिला के बोल देते हैं उनको। और अभी कल से आपका मुक्तावती आप बोलता है ना सर, बहुत वो ही चालू किया है, मैं एक बार मंगा के उनको चालू किया है, वो ठीक है। अभी जो मेंटेनेंस के लिए रखा है आपका मुक्तावती। जी। डॉक्टर तबरेज अली जी, आपके पिताजी कैसे हैं? डॉक्टर तबरेज अली जी सुन पा रहे हैं क्या? सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सभी आपके को पिताजी प्रणाम। कैसे हैं? दवाई खा के उनको कैसा फील हो रहा है? सर आज से शुरू होगी सर, कल तो मिली थी वो। अच्छा अच्छा, फिर हाँ जी बताइएगा, सर। आपके पिताजी इतना 100 साल जिएंगे। हाँ जी सर, थैंक यू सर। जी ठीक है, बताइएगा। वैसे आज का ब्रेक सब, क्या आपको अभी दूसरा भी मॉडरेट करना है पूरा? लेकिन आज का संभाषण कितना अच्छा हो रहा है, मतलब सब लोग बता रहे हैं। सबसे अच्छा तो ये है कि सारे वैद्य जो हैं वो थोड़ी थोड़ी आहुति देते हैं तो यज्ञ कंप्लीट हो जाता है। जी आपकी ठीक है, गाइड। ठीक है, तो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, हम फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। सभी को प्रणाम, नमस्ते। नमस्ते। प्रणाम।